जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। टेस्ट बहुत तगड़े लेवल के चल रहे हैं, बहुत तगड़े लेवल के, इतने लेवल के कि आपको ऐसा लग सकता है कि अब हो ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसा फील हो, सरेंडर भाव में ज़्यादा रहिएगा। बहुत टेस्ट चल रहा है कि अभी तक आपको कितना विश्वास है डिवाइन पर, स्पेशली डिवाइन पर विश्वास को लेकर बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं आपके, कि आप कितना ट्रस्ट। अगर आपका काम अच्छा खासा चल रहा था तो वो भी देखिएगा कि या तो रुक जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा। वैसा पैसे आ रहे थे वो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो अनमैरिड फेमिनाइन है उनके तो मैरिज की बात चल रही है, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं। बेचारी घबरा रही हैं, लेकिन इसी टाइम यही एक टाइम होता है जब आपका मेन जो टेस्ट होता है वो चलता है, कितना सरेंडर कर दिया है आपने, ठीक है। वैसा क्या सीखा है अभी तक इस जर्नी में। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन, अभी एनर्जी और इंटेंस होगी, जैसे जैसे ग्रहण नज़दीक आएगा 3 तारीख तक होते होते एनर्जी, क्योंकि उस दिन पोर्टल्स भी है 3 का और उसी दिन ग्रहण है, तो एनर्जी बहुत इंटेंस रहने वाली है, बहुत इंटेंस। और ट्रिगर्स भी, नेगेटिव अटैक, डिमंस अटैक, डबल अटैक, ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। तो चलिए पहले मैं फेमिनाइन की एनर्जी या कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी देखती हूँ किस तरीके से जा रही है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ मम्मा दया कृपा करना, कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की। ओम क्रम कलिकाय नमः। नहीं लूँगी, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। यूनियन, स्ट्रेंथ, हिम्मत बना के रखिए। अभी ये मैंने यही ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ये तीनों कार्ड ये बता रहा है, चारों ले लेते हैं, ठीक है। ये कार्ड ये बता रहा है, अपने आप में ये कार्ड ये बता रहा है कि आपका यूनियन होने वाला है, समझ रहे हैं। यूनियन को लेकर आ रहा है चीज़ें, यूनियन आ रही है, समझ रहे हैं। यूनियन आ रहा है, तो यूनियन आ रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। आपको हिम्मत बनाकर रखने के लिए कहा जा रहा है। यूनियन बहुत क्लोज है, किन्हीं का तो बहुत क्लोज है, यूनियन बहुत क्लोज है, ठीक है। तो जब यूनियन होने वाला है तो थर्ड पार्टी अपनी जोर लगा देती है, कार्मिक्स अपना पूरा जोर लगा देते हैं, साम दाम दंड भेद, कैसे ना कैसे कर कर मैस्कुलाइन को उलझाने की पूरी कोशिश होती है। तो इस टाइम अगर फेमिनाइन उलझी रह गई, समझ गए। वैसे अगर आप उलझे रह गए तो ऐसे में हो सकता है कि मैस्कुलाइन आते 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 उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए कि उनको लगे कि नहीं नहीं, पहले ये चीज़ सुलझानी ज़रूरी है, जाना तो बाद में भी हो सकता है, फेमिनाइन तो कहीं नहीं जा रही, मैं बाद में भी बात कर लूँगा, पहले इस चीज़ को मतलब सुलझा लिया जाए। तो ये सिचुएशन हो रही है। हिम्मत बना के रखिए, हिम्मत बना के रखिए। स्ट्रेंथ ही आपका एकमात्र फ्रेंड है आपके इस जर्नी में, ठीक है। आपका हिम्मत, आप जितना हिम्मत बना के रखेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल भी नहीं है कि आप रो नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। आपको पेन नहीं होगा, आपको तकलीफ़ नहीं होगी, इसका मतलब स्ट्रेंथ का मतलब नहीं होता, या बैलेंस का मतलब ये नहीं होता, डी अटैच करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको आपके मैस्कुलाइन की कभी याद नहीं आएगी, आपको दुख नहीं होगा, आपको पेन नहीं होगा, आप रो नहीं सकते हैं, रो लिए तो आप बैलेंस नहीं है, डिटैच नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक थप्पड़ लगी है,
ठीक है, अगर एक थप्पड़ लगेगी तो उसके बराबर का पेन तो होना नॉर्मल है, ठीक है, एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन हो गया, लेकिन उस एनर्जी में आप कितने देर तक खुद को रखती हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है। गिरना इस जर्नी में नॉर्मल है, हर कदम पे हम गिर गिर कर ही सोचते मतलब सीखते हैं कि अच्छा ये काम अब दोबारा नहीं करना है। जो नहीं सीखते हैं गिरने के बावजूद भी उनके जीवन में वही चीज़ें बार बार लूप क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो गिरना तो नॉर्मल है इस जर्नी में, लेकिन कितने देर तक गिरे रहना है ये चॉइस आपका है, ठीक है। तो ये है, किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फिर हीलिंग्स लेनी है किसी टाइप की, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझे इस नंबर पर 7219863189 पर मुझे व्हाट्सएप करिए। जय माँ काली। चलिए अब देखते हैं कि कैसी एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया? द अकेलापन इतना हो रहा है, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्यों स्टॉक कर रहे हैं? आप पर नज़र रख रहे हैं। मे बी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने हर जगह से खुद को हाइड कर लिया हो, ठीक है वैसा, लेकिन फिर भी वो पूरा कोशिश कर रहा है कि वो आपका स्टॉक करे। वैसा कुछ भी नहीं उनको मिल रहा है आपके आईडी में, आपके प्रोफाइल में, या कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी वो स्टॉक कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आपके मैस्कुलाइन को एनर्जी लेस फील हो रहा है, क्योंकि आपको स्टॉक करने से कहीं ना कहीं उनको एनर्जी मिलती है, वैसा तो फील होता है। तो ये भी है। और क्या बोलते हैं, द हर्मिट का कार्ड, आपके मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन सबके मन में आता है। कल मुझे पूछा गया था कि अवेकनिंग के बाद या फिर मैस्कुलाइन बैलेंस हो जाते हैं तो उनका बिहेव कैसा हो जाता है, समझ रहे हैं? तो अगर आप अवेकनिंग के बाद अगर ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि आपका मैस्कुलाइन आप पर 24 घंटा फूल बरसाता रहेगा, तो इस फैंटेसी से प्लीज़, जो भी आपका एक माइंड में जो कॉन्सेप्ट बिठा के रखे हैं उसको प्लीज़ उससे बाहर निकलिए, वैसा, ठीक है। हाँ, वो प्रेम करेंगे, आप जितना सोच भी नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ अगर कहीं अगर अवेकनिंग के बाद भी अगर आप कहीं गलत जाएंगे, वो ट्रिगर कर देगा, चाहे जानबूझ के, चाहे सिनेरियो ऐसे क्रिएट हो जाएंगे, वो ट्रिगर करेगा। और दूसरा बात ये है कि अवेकनिंग के बाद वो 24 घंटा नहीं आई लव यू मिस यू आपको बोलेगा, समझ रहे हैं, लेकिन वो अपने शब्दों से आपको स्पेशल फील करवा देगा कि आप उनके लिए स्पेशल हैं। वैसा आप अगर ये सोचिएगा कि वो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, इस कॉन्सेप्ट को माइंड से निकाल दीजिए सब वैसा। लेकिन अगर 5 मिनट भी आपके साथ रहेंगे ना, तो वो फिर आपको वैसा फीलिंग्स देगा, वो उनके एक्शन में दिखेगा कि आप उनके लिए स्पेशल हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैच्योरिटी बढ़ जाती है, एक समझ बढ़ जाता है, वैसा। और मोस्ट ऑफ द केस फेमिनाइन इसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती है, समझ रहे हैं। उसके माइंड में ये रहता है कॉन्सेप्ट कि मेरे मैस्कुलाइन जब अवेकन हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे ना, तो मुझे एकदम दुनिया भर का एकदम प्रिंसेस वाला मतलब मैं बोलूँ दिन तो दिन, मैं बोलूँ रात तो रात वाली एनर्जी। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। वो रहेगा, वो ख्याल रखेंगे आपको, आप उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक्शन में वो दिखाए, हर दिन आपको वो चीज़ साबित करे कि नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल बातचीत भी हो सकती है। एज मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बरस जाती है, और जब तक नहीं बैठती है वो चीज़ें, तब तक ट्रिगर होना पॉसिबल है। तो जिनके भी सपनों के राजकुमार वाला जो एनर्जी सजा रहे हैं, बिल्कुल मत उस एनर्जी में मत, अपने एक्सपेक्टेशन उस लेवल के मत रखिए। अवेकनिंग के बाद बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, मैस्कुलाइन की मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको लेकर सीरियसनेस बढ़ जाता है। उनको पता होता है कि आप हैं तो क्या है और आप नहीं हैं तो क्या है, ठीक है। तो ये बात है। रोज़ रोज़ बोलिएगा कि वो आपको एकदम एक्सप्रेस करेगा, या रोज़ रोज़ एक अलार्म गाएगा कि आप स्पेशल हैं, आप मेरे लिए बेस्टेस्ट हैं, नहीं, उनके एक्शन से ये बात आपको पता चल जाएगा कि आप उनके लिए स्पेशल हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है। चैरियट का कार्ड आ गया है, 3 ऑफ किन्हीं को बोला जा रहा है कि अगर आप मतलब रूट चक्रा, हार्ट चक्रा पे, यानी कि चक्रास बैलेंस अगर कर रहे हैं, द चैरियट का कार्ड आज मुझे यही बता रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि पेशेंसली उस पर काम करिए। और चक्रास और कर्मा मेरे हिसाब से वो ऐसे हमें पूरे लाइफ टाइम करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। नाम जप, चक्रास, कर्मा, प्रोटेक्शन,
और कवच, हाँ बजरंग बाण और कवच, ये आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए इनर वर्क है। वैसा इनर वर्क ऐसा नहीं है कि यूनियन हो गया और उसके बाद मतलब ख़त्म, इनर वर्क अब नहीं करना, अपना लाइफ जियो और चलो हनीमून मनाने। तो ये जर्नी हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। ये जर्नी है सोल पर्पस करने के लिए। तो जब शिव और शक्ति की दोनों की एनर्जी एक लेवल पर आती है ना सोल पर्पस करने के लिए, तो आपके जीवन में चैलेंजेस भी उस लेवल के बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं? आपने देखा होगा गेम को कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल पर जाते जाते हैं, ऑब्स्टिकल हर्डल्स इतने ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है वो सिचुएशन। तो वैसा ही है, लेकिन कैसा होता है कि दोनों एनर्जी एक साथ रहती है तो उन चीज़ों को ईजिली हैंडल हो जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए थोड़ा सा, अगर चक्रास पे काम कर रहे हैं तो। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। यूनियन, हीलिंग। देखिए आपके मैस्कुलाइन को चाहिए आपसे हीलिंग, यूनियन चाहिए। क्यों यूनियन चाहिए? क्योंकि उनको हीलिंग चाहिए आपसे, एनर्जी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। उन्हें लगता है कि वो जब तक आपके पास नहीं आएंगे ना तो उनके जीवन स्थिर होगा, ना तो उनका जीवन स्थिर होगा, ना तो उनके जीवन में सुकून आएगा और ना ही खुशियाँ आएगी। तो आपके मैस्कुलाइन अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे वहाँ तक जाना चाहिए। सोचते बहुत हैं मैस्कुलाइन, अगर आपको लगेगा कि नहीं सोचते हैं तो नहीं, बहुत सोचते हैं, बहुत। जैसे आपके माइंड में चलते हैं वैसे मैस्कुलाइन के माइंड में भी आप चलते हैं, ठीक है। बट यही है बस डिफरेंस आप में और मैस्कुलाइन में, क्योंकि फेमिनाइन जो होती है वो एक्सप्रेशन होती है, वो एक्सप्रेस कर देती है, और मैस्कुलाइन जो होते हैं वो एक्सप्रेस उस लेवल का नहीं कर पाते हैं। जब वो फ्लो बनेगा ना, जब आप दोनों की बातचीत होगी, वैसा सिनेरियो क्रिएट होगा, तब वो आपको बताएंगे कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं, या आपके बिना कैसा लगता है उन्हें, या आप जब नहीं होते हैं तो उनके जीवन में कैसी घटनाएं होती हैं। वैसा जब फ्लो बनेगा, आप जब उनको उस लेवल का कंफर्टेबल जोन देंगे, तब जाके वो मुंह खोलता है मैस्कुलाइन। क्योंकि ऑलरेडी उनके लाइफ में बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स चल रहे होते हैं। जैसे ही फेमिनाइन के जीवन से उनकी एंट्री बंद होती है, उनके लाइफ में कर्मा क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है, सब ट्रिगर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑलरेडी मैस्कुलाइन का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि कोई मेरा नहीं है दुनिया में, ये विश्वास करवाया जाता है। उस टाइम फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम रखना चाहिए। वैसा उनको कंफर्टेबल फील करवाइए कि भाई हम हैं और आप जो भी बोलेंगे वो हम सुन लेंगे और हम हैंडल कर लेंगे। अगर इस एनर्जी में आप आते हैं, जिनका भी बातचीत हो रहा है और जिनके भी मैस्कुलाइन, तब जाके वो ओपन अप होना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में उसको ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होता है मैस्कुलाइन को, देखिएगा वो इसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास जो सिनेरियो जो है ना, चाहे काम को लेकर हो, घर को लेकर हो, ऐसे हो जाते हैं कि वो जल्दी किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाता। इतने ट्रिगर्स मिलते हैं ना कि वो मतलब उनको लगता है कि ये भी ऐसा ही कर देगी वैसा। तो इसके लिए फिर उनको धीरे धीरे अगर कंफर्टेबल जोन में लेकर जाएंगे, उनको ट्रस्ट इशू थोड़ा बढ़ाएंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे, नहीं मैं हूँ, वैसा हम हैंडल करेंगे मिलके, तो देखिएगा वो साथ साथ आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ उनको किस किस बातों से कष्ट होता है, कहाँ इग्नोर किया जाता है उनको, कहाँ उनके साथ मिसबिहेव होता है, ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, आपके साथ उनको कैसा फील होता है, जब आप रहते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, ये सब आपका मैस्कुलाइन बताएगा। ट्रस्ट मी बताएंगे, लेकिन उतना उस लेवल का आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। वैसा इक्वल गिव एंड टेक वैसा करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। डर का कार्ड आ गया है। ओहो, किन्हीं के मैस्कुलाइन को क्या हो रहा है कि रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है। उन्हें इस गलती का एहसास हो रहा है। मे भी उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो उनको एहसास दिलवा रही हैं कि मतलब आपने कुछ गलत किया है, समझ रहे हैं। तो अब इनको इस बात का डर हो कहीं वो खो ना दे आपको। 9 की एनर्जी है। एक साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है आपके मैस्कुलाइन के जीवन में। आप दोनों की जर्नी में एक साइकिल कंप्लीट होने वाला, कंप्लीटनेस के नंबर पे आ गया है। 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, 10 नंबर पूरा कंप्लीट कर देता है, समझ रहे हैं। तो वो एनर्जी दिखा रही है। तो फिर ये भी पेन हो रहा है कि कहीं खो ना दे। और देखते हैं
पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने बता ही दिया है। जिनको 1 क्वेश्चन की रीडिंग लेनी है, अगर एक क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो उसके चार्जेस 151 रुपीज़ होते हैं। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, अगर आपको एक क्वेश्चन है तो आप वैसे भी मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। भले ही जर्नी कन्फर्म क्यों ना करवाना हो, एक क्वेश्चन के लिए मैं 151 रुपीज़ ही चार्ज करती हूँ वैसा। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ लव एक्सप्रेस करना है। बहुत ना सोशल मीडिया पर में भी किन्हीं के मैस्कुलाइन आपको हिंट्स दे सकते हैं। आपका फेवरेट कोई ड्रेस पहन सकते हैं, आपका फेवरेट कोई फ़ोटो लगा सकते हैं, जैसा आपको पसंद है उस तरीके का कुछ कहीं ना कहीं, या फिर ड्रीम में आपको हिंट्स दे सकते हैं। वो हिंट देंगे कहीं ना कहीं से कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, वो आपको लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। द लवर्स, किन्हीं का ना कोई फेमिनाइन ऐसी है जिसका प्रेम से विश्वास उठ रहा है, इस जर्नी से विश्वास उठ रहा है। जर्नी को लेकर मूव ऑन नहीं, ये कुछ नहीं होता है, ये जर्नी कुछ नहीं होता, मुझे मूव ऑन करना है। कोई ऐसी फेमिनाइन डेफिनेटली है जिनका इस जर्नी से विश्वास उठ रहा है, लेकिन इसी टाइम होता है विश्वास करने का। देखिए फेमिनाइन में एक बात बताती हूँ, मेरे सामने आते हैं बहुत सारे ऐसे रीडिंग्स आते हैं जिनका एक बार जर्नी कंफर्म हो गया रहता है, फिर भी वो बार बार जर्नी कंफर्म करवाते हैं। ठीक है, उनके मन में सिनेरियो ऐसे आते हैं कि डाउट आता है। देखिए आपको एक छोटी सी सोल्यूशन मैं बताती हूँ कि जिनके भी मन में डाउट आ रहा है कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं हैं, उसका सिंपल सोल्यूशन है आपका इनर वर्क और आपका ट्रस्ट। देखिए फेमिनाइन का ट्रस्ट इस जर्नी को लेकर कैसा होना चाहिए ना, कि अगर इस दुनिया में ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, एग्जिस्ट करती है, तो मेरा मैस्कुलाइन यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आपको इनर वर्क करना चाहिए। जैसे जैसे इनर वर्क करते जाएंगे कर्मा क्लियर होता जाएगा। अगर वो कार्मिक पर्सन है आपका तो वो आपके जीवन से निकल जाएगा। उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है इनर वर्क। लेकिन जब तक वो नहीं निकला है, आपके माइंड में आ रहा है, तब तक पूरे ट्रस्ट के साथ आपको इनर वर्क करना चाहिए और डिवाइन पर विश्वास रखना चाहिए कि भगवान ने कुछ सोच समझकर हमें ये जर्नी दी है, नहीं तो सबके सामने ये जर्नी होता। ठीक है, हम बहुत स्पेशल हैं वैसा, तो हमारे सामने दी गई है तो हमें शिद्दत से निभाना है। जो होगा वो डिवाइन देख लेंगे कि है या नहीं है। आपका काम है इन सब उलझनों से बाहर निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क पे फोकस करना, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना। एक बात मैं बताती हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। सोल शॉक, आप लोग मोटिवेट हो जाएंगे। देखिए फेमिनाइन क्या करती है ना कि मैस्कुलाइन पे को ज़्यादा टारगेट करती है कि वो क्या कर रहा है, उनके जीवन में क्या चल, जबकि उनको खुद को टारगेट करना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे जीवन में क्या करना है। आपका एक एम होना चाहिए कि सेपरेशन अगर आया है तो आप खुद पर इतना काम करेंगे कि जब यूनियन होगा ना तो आप अपने मैस्कुलाइन को ऐसे चौंका देंगे कि आपका एक ये भी वर्जन हो सकता है, आपका वैल्यू 2 रुपये का हो सकता है, आपका कुछ कीमत है आपकी। देखिए आज के ज़माने में अगर बात मैस्कुलाइन क्या, आसपास के लोगों के बीच में भी आपका कीमत तभी होगा जब आपके पास मनी होगा। समझ गए? वैसा अगर नहीं है तो आप कितना भी आप बोल लीजिए, कितना भी स्पिरिचुअल ज्ञान दीजिए, आपके बोली का कोई वैल्यू नहीं है, 0/लुल्ल है वैसा। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो मतलब आपकी बोली का वैल्यू होगा, समाज में आपका रेपुटेशन होगा, आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपकी वैल्यू करेंगे वैसा। समझ रहे हैं? तो अपना पूरा एनर्जी खुद के ग्रोथ पर दीजिए कि आप अपना एक बेटर वर्जन बनाएंगे, और जब आपका यूनियन होगा तो आप अपने मैस्कुलाइन को सरप्राइज कर देंगे कि अच्छा ये भी एक इसका एक ये भी रूप हो सकता है। अपनी हीलिंग करिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए चैंटिंग करिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए चैंटिंग करिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए करिए, खुद पर फोकस करिए, आप बॉडी मेंटेन करिए, क्या वो लुक्स को मेंटेन करिए, अपने ज्ञान को मेंटेन करिए, एनर्जी ऊपर लेकर जाइए। 1000 काम है अगर आप सोचिएगा तो पहले सोचना तो स्टार्ट करिए कि मैस्कुलाइन के बिना भी आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ठीक है, वैसी है। और एनर्जी अभी मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिलवा देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। गुस्सा आ सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, क्लैरिटी नहीं मिल सकती है, आसपास के लोग ट्रिगर कर सकते हैं, मैस्कुलाइन ट्रिगर कर सकता है। लेकिन इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर फोकस करना है, खुद की हीलिंग करनी है, बात ख़त्म।
तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।